द्वारका हाली ने गया ही के वो हाली ने क्यों द्वारका एक वक्त थी डाका। परमात्मा की अपार कृपा से बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहब की अपार दया से अमरेली में ये मूल ज्ञान का सत्संग होने जा रहा है। कबीर प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में ये भव्य आयोजन किया गया है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब के इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे घंटा 2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इस ज्ञान को समझना बहुत मुश्किल है। यह केवल उसी की समझ में आता है जिस पर परम पिता परमात्मा की कृपा हो, उस मालिक की रजा हो, गुरु की दया हो, ये तभी समझ में आता है। अन्यथा ये ज्ञान बहुत अटपटा ज्ञान है। ये वो ज्ञान नहीं है कि तुम्हें बोला जाए कि मंदिर जाओ, पत्थरों की मूर्तियों की पूजा करो, कोई चालीसा गाओ, कोई आरतियां गाओ, भोग लगाओ, घर को आओ। ये वो ज्ञान नहीं है कि कोई कहे कि तुम नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाओ, या तुम चर्च में जाओ अरदास करने के लिए, प्रेयर करने के लिए, या तुम किसी गुरुद्वारे में जाओ नाम जपने के लिए। ये वो ज्ञान नहीं है। वो ज्ञान बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। तभी तो आज हर इंसान किसी ना किसी धर्म से जुड़ा है। जो उसको जल्दी से समझ में आ गया वहां जुड़ गया, उसने अपने बच्चों को भी जोड़ दिया। इन धर्मों में जुड़ना बहुत आसान है। किसी ना किसी धर्म में हर इंसान जुड़ा हुआ है। यह सब पवित्र ज्ञान में आता है। यानी एक इंसान को पवित्र बनाने के लिए, अच्छा इंसान बनाने के लिए इन धर्मों की स्थापना की गई है। इसमें कुछ नियम बताए गए हैं। हिंदू है तो ऐसा करे, मुसलमान है तो ऐसा करे, सिख है तो ऐसा करे, ईसाई है तो ऐसा करे। यानी तुम्हें एक पद्धति में लाने के लिए, तुम्हें एक सिस्टम में लाने के लिए ये धर्म बनाए गए हैं। लेकिन जो असली मूल ज्ञान है वो इन सब धर्मों से अलग है। वो किसी धर्म का गुलाम नहीं है, वो किसी जात पात का गुलाम नहीं है, वो किसी वंश विशेष का, किसी संप्रदाय का गुलाम नहीं है। वो एक सत्य हम सबका है। पूरे संसार का वो एक सत्य है। हिंदू का, मुस्लिम का, सिख का, ईसाई का, सबका एक ही परमात्मा है। और बोलते भी हैं। हिंदू भी कहते हैं परमात्मा एक है, मुसलमान भी कहते हैं अल्लाह एक है, सिख भी कहते हैं वाहिगुरु एक है, ईसाई भी कहते हैं गॉड एक है। अगर हम इनको 4 मान लें तो ये 4 अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन हम ग्रंथों में देखते हैं कि हिंदुओं के ग्रंथ में लिखा है कि भगवान ने सूरज चांद सितारे बनाए। मुसलमानों के ग्रंथ में लिखा है अल्लाह ने सूरज चांद सितारे बनाए। ईसाइयों के ग्रंथ में लिखा है कि गॉड ने सूरज चांद सितारे बनाए। सिखों के ग्रंथ में लिखा है वाहिगुरु ने सूरज चांद सितारे बनाए। अब यहीं पे बुद्धि लगा लेनी चाहिए, यहीं पे विवेक जगा लेना चाहिए कि अगर ये अलग अलग होते, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, तो यहां 4 सूरज होते। एक भगवान ने बनाया होता, एक अल्लाह ने बनाया होता, एक गॉड ने बनाया होता, एक वाहिगुरु ने बनाया होता। अगर ये अलग अलग होते तो 4 सूर्य, 4 चांद, 4 धरतियां घूम रही होती। लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पर एक ही सूरज, एक ही चांद, एक ही धरती दिख रही है। इसका मतलब कि ग्रंथों में तो सही लिखा है, बस नाम अलग अलग लिख लिए गए हैं, और कुछ नहीं है फर्क। चीज एक ही है, वो ताकत एक ही है, लेकिन उसके नाम इंसानों ने अपनी अपनी भाषाओं में लिख दिए। बस इतना सा फर्क है। जैसे गिलास में पानी एक ही है, लेकिन किसी ने उसको कह दिया जल, किसी ने कह दिया वाटर, किसी ने कह दिया नीर, किसी ने कह दिया तोय, किसी ने कह दिया पानी। यही 5 नाम बन गए इसी के। बस इसी प्रकार हमने उस एक तत्व को जानना है जो हम सबका एक परमात्मा है। बस
इतनी सी बात समझ में आ गई तो सारा सत्संग समझ में आ जाएगा। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमपिता परमात्मा से अरदास करेंगे कि जिसके भी कान में मेरी ये आवाज जाएगी, मालिक उसको विवेक दे, उसको ऐसी बुद्धि बख्शे कि उसको एक एक बात समझ में आने लग जाए और इस भवसागर के जाल से वो निकलने के लिए सत्य का खोजी हो जाए। केवल सत्य का खोजी ही होना है। अगर सत्य के खोजी हो गए तो सत्य जरूर मिलेगा। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परम पिता परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, पंडाल में आए सभी हंसों की, इनके माता पिता इनके गुरुदेव की, सदगुरु मदन पति साहिब की, सदगुरु राम सेवक साहिब की, सदगुरु वैरागपति साहिब की, कलिनापुर धाम की, सभी हंसों की, इस गांव नगर बस्ती की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी सतना। तो कबीर साहब इस धरातल पे आते हैं हम सबको वो ज्ञान समझाने के लिए जिस ज्ञान के ना होने के कारण हम बार बार जन्म मरण में फंस जाते हैं, बार बार इस भवसागर में गोते खाते हैं। ज्ञान तो हमारे पास बहुत है, बहुत लेके बैठे हैं, लेकिन जो मूल ज्ञान है केवल उसकी कमी है। अगर वो मूल ज्ञान हमारे समझ में आ जाए तो समझ लो कि हमारा जन्म मरण का ये चक्कर खत्म हो जाएगा। और आप देखेंगे कि सारे धर्म, जितने भी आपको धर्म दिखाई दे रहे हैं, उनमें पूजा पाठ, उनमें अरदास, उनमें नमाज, उसमें प्रेयर इसीलिए करवाई जा रही है ताकि सब जन्नत में चले जाएं, स्वर्ग में चले जाएं, ये बार बार जन्म मरण के चक्कर से खत्म हो जाए। सब यही चाहते हैं कि हम स्वर्ग चले जाएं, जन्नत मिल जाए, हेवन मिल जाए, सचखंड मिल जाए, सतलोक मिल जाए। सब इसी दौड़ में लगे हुए हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि ये मिलेगी कैसे। मात्र कुछ चंद अक्षरों को पकड़ पकड़ के सोच रहे हैं कि हम इससे पार हो जाएंगे। हिंदू सोच रहा है जो हमें नाम बता दिया गया वो नाम जपूंगा तो पार हो जाऊंगा। मुसलमान सोच रहा है जो मुझे नाम मिला है उसको जपूंगा तो पार हो जाऊंगा। सिख भाई सोच रहा है जो हमें नाम बता दिया गया है उसे जपूंगा तो पार हो जाऊंगा। ईसाई सोच रहा है जो मुझे बता दिए गए चंद अक्षर उसको बार बार रटूंगा तो पार हो जाऊंगा। चारों के चारों केवल अक्षरों के सहारे बैठे हैं, केवल अक्षरों के सहारे। हिंदू राम राम के अक्षर के सहारे बैठा है, राधे राधे अक्षर के सहारे बैठा है, ओम नमः शिवा अक्षर के सहारे बैठा है कि ये नाम जप लूंगा तो मैं पार हो जाऊंगा। मुसलमान अल्लाह अल्लाह इसके सहारे बैठा है। सिख भाई वाहेगुरु वाहेगुरु इसके सहारे बैठा है। ईसाई गॉड गॉड हालेलुया इसके सहारे बैठा है। सब अक्षरों को पकड़ के बैठे हुए हैं, जबकि कबीर साहब समझा रहे हैं कि ये जितने भी अक्षर हैं ये सब 52 अक्षर हैं, यानी मुंह से बोले जाने वाले, हाथ से लिखे जाने वाले, कानों से सुने जाने वाले अक्षर हैं। इन्हीं 52 अक्षरों को मैन मेड यानी इंसानों के द्वारा बनाए हुए अक्षर कहा जाता है। हर जगह हर देश में इंसानों ने अलग अलग अक्षरों की खोज करी। हिंदुस्तान में हिंदी भाषा की खोज हुई। आप देखोगे संस्कृत और हिंदी मैचिंग है बिल्कुल। पहले संस्कृत हुई फिर हिंदी हो गई। कितने अक्षर खोजे गए? 52 अक्षर खोजे। अंग्रेजों ने 26 अक्षर खोज लिए बिल्कुल अलग, ABCDEFG। मुसलमानों ने अरब में बिल्कुल अलग खोज लिए, अलिफ बे ते पे। सिखों ने अलग खोज लिए, उड़ा एड़ा इड़ी। अलग अलग भाषाओं में अलग अलग अक्षर इस इंसान ने ही खोजे हैं। और उसके बाद इन्हीं अक्षरों के द्वारा अपने अपने भगवान, अपने अपने अल्लाह, वाहेगुरु, गॉड, खुदा के भी नाम रख डाले। ताकत एक ही है, पानी एक ही है। हर जगह इंसान ने पानी को देख के एक नाम रख दिया कि आज से इसको पानी कहेंगे,
इसको जल कहेंगे, इसको वाटर कहेंगे, इसको नीर तोय कहेंगे, लेकिन वस्तु एक ही है। फर्क कहां पड़ गया? केवल नामों में। यानी इंसानों के द्वारा बनाए गए अक्षर ही अलग अलग हैं, लेकिन वस्तु एक ही है। जैसे सूरज के कितने नाम रख दिए, रवि, सन, सूर्य, सूरज, दिनकर, भानु, अलग अलग नाम रख दिए, लेकिन सूरज थोड़ी नहीं हो गए इतने सारे, सूरज तो एक ही है। इसी प्रकार परमात्मा के अनंत नाम रख दिए इस इंसान ने, अनंत नाम। हर धर्म में हजारों नाम चल रहे हैं और अभी भी चैन नहीं है, और रखता चला जा रहा है, रखता चला जा रहा है। कौन बना रहा है ये सारे नाम? इंसान। इंसान इन नामों की खोज कर रहा है। भगवान राम का एक नाम रखा था उसके पिता ने, राम, लेकिन अभी नेट पे सर्च कर लेना, भगवान राम के 108 नाम। किसने रख दिए ये सारे नाम? अरे बाप बेटे का नाम रखता है। दशरथ जी ने अपने पुत्र राम का नाम रखा, बाप बेटे का नाम रखता है। यहां पर जनता ही राम जी के नाम रखती चली जा रही है, बेटा बाप के नाम रखता चला जा रहा है। बताओ, समझो बात को। यानी ये सारे नाम किसकी वजह से बन रहे हैं? 52 अक्षरों की वजह से। तो ये 52 अक्षर किसकी वजह से बन रहे हैं? तुम्हारे मुंह में जो जीभ है ना, उसकी वजह से। अगर इंसान के मुंह से जीभ गायब कर दी जाए तो ये सारी दुनिया के नाम खत्म हो जाएंगे। फिर कोई नहीं बोल पाएगा कि मेरा ये नाम है, कुछ नहीं बोल पाएगा। बिना जीभ के बोल के देख लो, गूंगा क्या बोलेगा? कुछ नहीं बोल सकता, आ करेगा बस सारी उम्र। तो ये सारे नाम जितने भी तुम जिनको प्रेम करके बैठे हो, इन नामों के भरोसे बैठे हो, ये सारे जीभ की कला है। जीभ घुमा घुमा के नाम बोलना सिखा दिया और तुम बन गए ज्ञानी। यही कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं कि 52 अक्षर जीव आधारा और आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा, वाही को सत सिमरण कहिए और सिमर सिमर नर उतरो पारा। जप जप नहीं, सिमर सिमर। सिमर का मतलब होता है स्मरण करना। स्मरण यानी याद करना, यानी परमात्मा को याद कैसे करना है, हमें ये विधि चाहिए। जपना नहीं है। जपने के लिए तो तुम कुछ भी नाम जपते रहो, उसमें गुरु की जरूरत ही नहीं है। घर बैठे कोई भी नाम जप लो, गुरु की जरूरत ही नहीं है। लेकिन सिमरण करने के लिए तुम्हें गुरु की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि गुरु तुम्हें भेद समझाएगा कि आखिर सिमरन करना है तो कैसे करना है। जाप और सिमरन, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। जाप वस्तु के नाम का किया जाता है और सिमरन वस्तु का किया जाता है। बस ये फर्क है। तुम्हारा पर्स खो गया कहीं पे, अब दो चीजें हैं, एक पर्स और एक पर्स का नाम, पर्स जो तुमने रख दिया है। अब तुम्हें दो प्रकार के गुरु मिले। एक कहता है बेटा अगर पर्स को प्राप्त करना है तो बैठ यहां पे और पर्स पर्स जप। गुरुजी कितनी बार जपना पड़ेगा? 8 करोड़ बार, 10 करोड़ बार। ले पकड़ माला, अब तुम बैठ जाओ। पर्स 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 पर्स, कितनी बार जपोगे मिल जाएगा? 8 करोड़ छोड़ो, 80 करोड़ बार भी जप लेना तब भी नहीं मिलेगा। और एक गुरु दूसरा जो है वो क्या बोल रहा है? अरे इसको छोड़, ये माला वाला छोड़, ये पर्स पर्स जपना छोड़ और पर्स को ढूंढ, याद कर कि कहां कहां गया था। जहां जहां गया था उसी रास्ते में वापस चला जा, वहीं पड़ा मिलेगा। अब सिमरन चालू हो गया, जाप छूट गया, जाप को छुड़वा दिया गया और सिमरन चालू करवा दिया गया। यानी अब याद करना है वस्तु को कि वो कहां है। अब नाम नहीं जपना है। तो जपना नाम का किया जाता है और सिमरन वस्तु का किया जाता है। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं, कह रहे हैं वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं और कैसे लागे हाथ, गुप्त वस्तु तब मिले
भेदी लीजिए साथ, भेदी लीना साथ में, और दीनी वस्तु लखाए, कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। कहते हैं जब गुरु ऐसा मिल गया जो नाम जाप को छुड़वा के वस्तु का ज्ञान करवा दे, कहते तब तेरा कल्याण हो जाएगा, 101% तेरी मुक्ति हो जाएगी। नहीं तो नाम जप जप के लोग दोजक में चले गए, नरकों में चले गए। जीव समझ नहीं पाया इस भेद को, वो अपने बनाए नामों को ही बड़ा मानता रहा, और जो परमात्मा का सच्चा नाम है, जिसे कोई बना नहीं सकता, जिसको कोई बिगाड़ नहीं सकता, जिसे संतों ने सतनाम करके याद किया, उसको समझ ही नहीं पाया। बाणियां तो गाता है, कलयुग में एक नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरो पारा। जप जप नहीं, सिमर सिमर, यानी उसको याद करो। परमात्मा को कैसे याद करना है ये गुरु से जानो, जपना नहीं है। तो कहते हैं असली गुरु वो होता है जो ये सारे जाप छुड़वा दे और वस्तु को कैसे याद करना है ये बता दे। तो मदन साहब की वाणी क्या कहती है? सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे, ये सारे नाम छुड़वा दो, एक लखावे, जिस वस्तु का वो नाम है उस वस्तु को लखा दे, तब प्राणी निज घर को जावे। तब ये प्राणी अपने असली घर पहुंच जाएगा, नहीं तो इसी जन्म मरण में धक्के खाता जन्मों जन्म बीत जाएंगे। तो अब क्या करना है? अब उस वस्तु को जानना है, जिसके लिए मीराबाई कहती है, पायो जी में नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक। मीराबाई कह रही है मुझे वस्तु मिली है, नाम नहीं मिला। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, और कृपा कर अपनायो, पायो जी में नाम रतन धन पायो। उस नाम का, उस रतन का भेद बताने वाला गुरु वही पूर्ण गुरु होता है, जपाने वाला नहीं। साहिब समझा रहे अपनी वाणी में, मुंह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में। अरे खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। और कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। यानी भेद समझा रहे हैं सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब कि मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। यानी जिस परमात्मा को सारा संसार ढूंढ रहा है, वो परमात्मा तुम्हारे बिल्कुल पास में है, लेकिन तुम्हें उसका एहसास नहीं है, तुम्हें उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो तुम सारी उम्र ढूंढते ही चले जाते हो। कैसे? जैसे वो हिरन जिसे नहीं पता कि जो कस्तूरी की खुशबू आ रही है वो उसकी नाभि से ही आ रही है, और वो बेचारा नाभि में ना ढूंढ के वन वन में ढूंढता फिरता है, और एक दिन ऐसे ही किसी वन में मर जाता है, सारी उम्र बीत जाती है। तो कहते हैं कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे वन माही, और ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने नाही। यानी जो असली राम है वो रमता राम है। रमता राम यानी जो हम सब में रमा हुआ है, बिना राम के कोई इतना भी काम नहीं कर सकता। लेकिन वो कौन सा राम है ये जानना पड़ेगा। रमता राम कहते किसे हैं उसे जानना पड़ेगा। गाते तो है भजन, तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया, और सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। गाते तो हैं लेकिन इस भेद को नहीं जानते कि वो राम है क्या, जो तुझ में भी है और मुझ में भी है। उस राम का नाम क्या है? आत्म राम। वो आत्म राम हम सब में रमा हुआ है, इसीलिए उसको रमता राम बोलते हैं। वो सब में रमा हुआ है और बिना उसके किसी की उंगली भी नहीं हिल सकती।
ये जो तुम खा रहे हो, पी रहे हो, चल रहे हो, भाग रहे हो, कूद रहे हो, गा रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, किसकी वजह से? उस आत्म राम की वजह से, उस आत्मा की वजह से। और जैसे ही आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, तुम एक उंगली नहीं हिला सकते। समझो, अगर तुम इस पंडाल तक आए हो घर से चल के, आत्मा की वजह से आए हो। आत्मा का नाम सुना है ना सबने? हाथ खड़ा करो एक बार, जिसने आत्मा का नाम सुना है। देखो, हाथ भी नहीं उठा पा रहे हैं। नहीं भी उठाओगे तब भी पता है कि सुना है। अपनी अपनी आत्मा लेके आए हो सारी। घर तो नहीं छूट गई किसी की? किसकी घर छूट गई? हाथ खड़ा करो। हाथ भी नहीं खड़ा कर पाओगे, घर छूट गई होती तो। लेके आए हो साथ में, लेकिन उसका ज्ञान नहीं है। वस्तु साथ में है, वस्तु पास है, लेकिन उसका ज्ञान नहीं है। आत्मा तुम्हारे पास है, लेकिन तुम्हें उसका ज्ञान नहीं है। तुम नहीं जानते आत्मा कैसी होती है। लंबी है, छोटी है, मोटी है, काली है, पीली है, गोरी है, ठंडी है, गर्म है, कैसी है? गोल है, षटकोण है, त्रिकोण है, कैसी है? कोई नहीं बता सकता, क्योंकि आत्मा पास होते हुए भी तुम उसका अनुभव नहीं कर सकते। शरीर देख सकते हो तुम, मैं काली, मैं गोरी, मैं मोटी, मैं पतली, मैं ऐसी, मैं वैसी, लेकिन तुम आत्मा को नहीं देख सकते, जो 24 घंटे तुम्हारे साथ है। बिना आत्मा के तुम कहीं जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, लेकिन उस आत्मा को तुम कभी जान भी नहीं सकते जब तक तुम्हारे जीवन में आत्मज्ञानी गुरु नहीं आ जाए। अभी तक कौन कौन से गुरु आए तुम्हारे जीवन में? जपी तपी सन्यासी। जब तुम्हारे जीवन में जपी गुरु आता है तो वो तुम्हें क्या ज्ञान देता है? नाम जाप का। जपो बेटा ये नाम, जपो बेटा वो नाम। तुम्हारी भाषा का नाम तुम्हें जपवा के चला जाता है। हिंदुस्तानी है तो जपो हिंदी के नाम, अरब देश का कोई है तो जपो अरबी के नाम, जापान का कोई बंदा है तो जपो जापानी के नाम, चाइनीज बंदा है जपो चाइना के नाम। ये सारे नाम उसी भाषा, उसी क्षेत्र में बनाए जाते हैं। तुम्हें जितने भी नाम पकड़ाए गए हैं वो सारे तुम्हारी भाषा के नाम है। क्यों तुम्हारी भाषा के? क्या भगवान तुम्हारी भाषा जानता है? वो जापानी नहीं जानता, वो ताइवानी नहीं जानता, वो बंगाली नहीं जानता, वो फ्रेंच, वो जर्मनी नहीं जानता। लेकिन हम अपनी भाषा के नामों को पकड़ के बैठे हैं और सोच रहे इसी से मेरा कल्याण हो जाएगा। किसी का कल्याण नहीं होने वाला, क्योंकि तुम्हें जपी मिल गया है। जपी गुरु जाप करवाता है और तपी गुरु तपस्या करवाता है। एक पैर पे खड़े हो जा बेटा, पानी पे खड़ा, पानी में चला जा, ठंडे पानी में खड़ा हो जा, पहाड़ों पे चढ़ जा, ऊपर जाके चारों तरफ आग लगा के बीच में बैठ जा, किसी पेड़ पे उल्टा लटक जा, हाथ खड़ा कर ले, 20-20 साल हाथ ही खड़ा रख। ये सब तपस्या है। ये सब तुम्हारे शरीर को तपाने की विधि बताई जा रही है। ये आत्मज्ञान नहीं है, इससे आत्मा का ज्ञान नहीं होगा। नाम जपने से कभी आत्मा का ज्ञान नहीं होगा। अगर तुम्हें कोई कहे करंट को प्राप्त करना है, करंट जानना है कैसा होता है, तो करंट जप, और तुम जप रहे हो करंट 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 करंट, झटका लगेगा क्या? कभी जीवन में नहीं लगेगा। तो क्या करना है? करंट करंट जपना छोड़ के, वो तार कहां है उसमें उंगली लगा जाके, और एक बार उंगली लगा दी ना तो सारी उम्र नहीं भूलोगे करंट कैसा होता है। जपने से कभी करंट का अनुभव नहीं हो सकता। इसी प्रकार किसी भी भगवान का नाम जपो, इससे भगवान का अनुभव नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन विश्वास एक ऐसी चीज है कि विश्वास कर करके अपना पूरा जीवन बिता के चले गए। खुद तो गए, दूसरों को भी इसी लाइन में लगा के चले गए, केवल विश्वास की वजह से कि विश्वास रख, अंत समय में परमात्मा तुझे मिलेगा। कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। नाम जपने से कभी परमात्मा मिलता ही नहीं है। अगर नाम जपने से परमात्मा मिलता तो कबीर साहब ये बात कभी कहते ही नहीं। क्या कह रहे हैं? कह रहे माला फेरत जुग भया, मिटा न मन का फेर, और कर का मन का फेंक के, मन का फेर। कभी नहीं कहते कि ये माला फेंक दे। क्या बोल रहे हैं? माला तो कर में फिरे,
और जीभ फिरे मुख माही, ये मनवा दसहु दिसी फिरे, ये तो सिमरन नाही। ये जाप है, सिमरन नहीं है। सिमरन का मतलब होता है याद करो, परमात्मा को याद करो। कैसे याद करेंगे? जब आत्मज्ञानी गुरु मिलेगा, वो बताएगा तुम्हें कैसे याद करना है। नहीं तो जप जप के जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो कबीर साहब क्या बोल रहे हैं? कह रहे माला फेरूं ना हरि भजूं, और मुख से कहूं ना राम, मेरा हरि मुझे भजे और मैं पाऊं विश्राम। साहिब ये समझा रहे हैं कि ये माला जपना, ये नाम जपना छोड़, और जो वस्तु तेरे पास पड़ी है आत्मा, उसको पकड़, उसको जान। उसी आत्मा में परमात्मा का वास है, उसी आत्मा में परमात्मा रमा हुआ है। जैसे दूध में घी रमा हुआ है, दूध में तुम्हें घी दिखाई नहीं देगा, लेकिन है उसी में। अगर तुम्हें पता लग जाए कि दूध से कैसे घी निकलेगा, तुम निकाल लोगे उसमें से। लेकिन अगर तुम्हें नहीं पता, कोई बताने वाला नहीं मिला, तो सारी उम्र दूध ही पीते रह जाओगे, घी नहीं निकाल सकते। तो कैसे मिलेगा परमात्मा? अपनी आत्मा में रमण करके। क्या कहती है गीता? श्री कृष्ण जी ने क्या समझाया गीता में? पहली बात तो कोई गीता पढ़ता ही नहीं है, वैसे ही डरा रखा है सबको कि अगर बिना नहाए धोए हाथ लगा दिया गीता को तो पाप लग जाएगा। बंदा नहा धो के भी हाथ नहीं लगाता, यार झूठे हाथ ना हो कहीं। इतना दूर कर दिया गीता से, जबकि गीता एक ऐसा अनमोल ग्रंथ है। अगर तुमने गीता को पढ़ लिया, आज हमारे सत्संग सुन सुन के जो सारी उम्र गीता को नहीं समझ पाए थे, आज वो 100-100, 200 रुपए में गीता का ज्ञान बेचते नजर आ रहे हैं। वो गीता के ऑनलाइन सत्र देते नजर आ रहे हैं। हमारा ज्ञान, हमारा जो गीता का हमने खुलासा किया है, उसको सुन सुन के ज्ञानी बन गए। सारी उम्र बीत गई लोगों की, लेकिन गीता के भेद को नहीं समझ पाए। क्या बताती है गीता? अध्याय 3 17वां श्लोक। तुम्हें असली ज्ञान बताया जा रहा है कि आखिर करना क्या है। संसार में आए हो तो क्या करने के लिए आए हो? ये ईंट पत्थर इकट्ठी कर करके पूजने के लिए आए हो क्या? यही पत्थर सड़क पे पड़ा है, कोई नहीं पूज रहा, उसी पत्थर से मूर्ति बना दी, पूजने लग गए। बताओ, पत्थरों में भगवान नहीं है। पत्थर तो एक शुरुआत है कि हाँ भगवान राम ऐसे थे, हाँ हनुमान जी ऐसे थे, हाँ कृष्ण जी ऐसे थे। केवल एक शुरुआत है कि तुम जाओ और मंदिर में पूजा करो ताकि तुम्हें कृष्ण जी से प्यार हो, राम जी से प्यार हो, हनुमान जी से प्यार हो, भगवान से प्यार हो, तभी तो तुम आगे बढ़ोगे। लेकिन लोगों ने उसी को मंजिल समझ लिया। सारी उम्र पत्थर ही पूजते बीत गया जीवन। तो कबीर साहब ने मना किया, पाथर पूजे हरि मिले, और तो मैं पूजू पहाड़, और वासे ये चाकी भली, पीस खाए संसार। यानी पत्थर पूजा शुरुआत के लिए ठीक है, क्योंकि जिसको कुछ नहीं पता उसको थोड़ा सा पता लग जाए वो भी अच्छी बात है, लेकिन उस पे अंत नहीं होना चाहिए। पत्थर पूजा में अंत नहीं होना चाहिए। अगर अंत हो गया तो समझ लो कि तुम्हारा इस दुनिया में आना व्यर्थ हो गया। व्यर्थ क्यों? क्योंकि भगवान कह कुछ और गए और तुम करते कुछ और रहे। क्या कह के गए कृष्ण जी? सबके पास मोबाइल है, देखो क्या लिखा है, अध्याय 3 17वां श्लोक। अभी सर्च करो, अभी गीता खुल जाएगी तुम्हारे सामने। क्या लिखा उसमें? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। यानी लागू का मतलब होता है जैसे कोई कानून लागू हो जाता है, जैसे धारा 144 लागू कर दी गई। लागू यानी जो सबके ऊपर लागू हो गई। अब धार्मिक कर्म कर्तव्य क्या होता है? हिंदू का धार्मिक कर्म कर्तव्य क्या है? मंदिर जाए, पूजा करे, पाठ करे, हवन करे, यज्ञ करे, देवताओं की पूजा करे, ये करे, वो करे, घर को वापस आ जाए। मुसलमानों का धार्मिक कर्म कर्तव्य क्या है?
मस्जिद में जाए, कुरान पढ़े, नमाज पढ़े, रोजा रखे, ये करे वो करे, जो भी बताया जा रहा है करे, ये उसका धार्मिक कर्म कर्तव्य है। सिखों का, ईसाइयों का क्या है? जो उनके गुरुद्वारे में, जो उनके चर्च में बताया जा रहा है, ऐसे पूजा करो, ऐसे पाठ करो, ऐसे प्रेयर करो, ऐसे अरदास करो, ऐसे बाणियां पढ़ो, जो बताया जा रहा है वो उसका धार्मिक कर्म कर्तव्य है। अच्छी बात है। शुरुआत तो कहीं से हुई। हिंदू का बच्चा है, मंदिर जाके शुरुआत कर रहा है। मुसलमान का बच्चा है, मस्जिद जाके शुरुआत कर रहा है। ईसाई और सिख का, बुद्ध और जैन का बच्चा है, अपने अपने धार्मिक स्थल पे जाके शुरुआत कर रहा है। शुरुआत कहीं से भी कर लो, बहुत बढ़िया, लेकिन अंत एक जगह पे आके खत्म होना चाहिए, और वो क्या है? आत्मा में रमण कैसे करना है। अगर हिंदू को यह समझ में आ जाए कि आत्मा में रमण कैसे करना है, वो सारे धार्मिक कर्म कर्तव्यों से निवृत्त हो जाता है। उसके ऊपर कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू नहीं हो सकता। ये गीता प्रमाणित करती है, लेकिन हमें कोई बता ही नहीं रहा है। हमें वही आंगनबाड़ी में ही सारी उम्र बिता दी जा रही है। हमें एलकेजी यूकेजी में ही सारी उम्रें बितवा दी जा रही हैं। कोई नहीं बता रहा कि मंदिर के आगे क्या, मस्जिद के आगे क्या, गुरुद्वारे के आगे क्या, चर्च के आगे क्या, आगे क्या करना है। शुरुआत तो कर ली, आगे क्या, कहां जाएं? ये हमें गीता समझाती है, ये हमें बाइबल समझाती है, ये हमें कुरान समझाती है, ये हमें गुरु ग्रंथ समझाते हैं। क्या कहते हैं गुरु ग्रंथ साहब? कहते आत्मदेव पूजिए, गुरु के सहज सुभाए। यानी मेरे सारे सिखों, जो असली पूजा है वो आत्म देव की पूजा है। आत्म देव पूजिए। कौन पूजा कर रहा है आत्म देव की? सारे गुरु ग्रंथ साहब में बाणियां तो पढ़ रहे हैं, वहां पर जाके नाम तो जप रहे हैं, वहां पे शस्त्रों की पूजा हो रही है, गुरु ग्रंथ साहब की पूजा हो रही है, लेकिन आत्म देव की पूजा कौन कर रहा है? जो गुरु ग्रंथ साहब वाणी में समझा रहे हैं कि आत्म देव पूजिए, कि तेरा असली राम कहां है? आत्म में राम, राम में आत्म। ये कोई क्यों नहीं समझा रहा? क्योंकि उसका भेद उन्हें पता ही नहीं है। उनको बस इतना पता है कि गुरुद्वारे जाओ, माथा टेको, गुरबाणी पढ़ो, नाम जपो, लंगर छको, सेवा करो और घर वापस आ जाओ। इससे ज्यादा किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा है। कुरान भी यही समझा रही है कि अल्लाह अल हक, अल्लाह सत्य है और सत्य खोजा जाता है। महात्मा बुद्ध घर छोड़ के गए थे, क्यों गए थे? बच्चों को, बीवी को, माता पिता को, सबको सोता छोड़ के चले गए। क्यों गए थे जंगल में? शेर देखने या चीता देखने या भालू देखने गए थे? जब वो वापस आए, उनकी बीवी ने पूछा जंगल क्यों गए थे? तब उन्होंने कहा मैं सत्य की खोज करने गया था। सत्य की खोज करने के लिए जंगल में गए थे। तो उनकी बीवी बोली क्या जंगल में सत्य पड़ा हुआ था? क्या जंगल में कहीं किसी पेड़ के नीचे सत्य पड़ा हुआ था जो उसको खोजने गया था? क्या सत्य तेरे पास नहीं है? वो बोले हां, सत्य मेरे पास है, लेकिन यही जानने के लिए जंगल में गया था, क्योंकि जो जो मुझे मिलता गया वो मुझे बताता गया कि सत्य तेरे पास है। लेकिन उसका लखाने वाला कोई नहीं मिला। बताने वाले सारे मिल रहे हैं, सब बता रहे हैं परमात्मा तेरे पास है, आंखें बंद कर और ध्यान लगा और ऐसा कर वैसा कर। ये सब गलत विद्या है। परमात्मा तुम्हारे पास है, तुम्हारे अंदर नहीं है। समझ लो, अगर तुम अपने आप को काया मान के बैठे हो तो परमात्मा तुम्हारे पास है, लेकिन इस काया के अंदर नहीं है। कबीर साहब अपनी वाणी में समझा रहे हैं, कह रहे हैं नहीं प्राण में और नहीं पिंड में और ना ब्रह्मांड आकाश में, ना मैं त्रिकुटी भंवर गुफा में और ना श्वासों की श्वास में। यानी मैं किसी शरीर के अंदर नहीं रहता। शरीर के अंदर गलती से भी मत खोजना। शरीर के अंदर खोजोगे तो परमात्मा कभी नहीं मिलेगा। शरीर के अंदर कौन मिलेगा? संतो तन खोजा मन पाया। अगर शरीर के अंदर खोजोगे तो शरीर के अंदर एक ताकत है जिसको मन कहते हैं। मन,
ये मिलेगा तुम्हें। अब इस मन का स्वरूप क्या है? मन का नाम सुना है ना सबने? तुम किसके गुलाम हो? तुम किसी के गुलाम हो कि आजाद हो? तुम्हें लग रहा है कि तुम आजाद हो, तुम सब मन के ही गुलाम हो। समझ लो, सुबह से लेके रात तक तुम जो कुछ भी करते हो, किसके कहने पे करते हो? किसकी पसंद की चीजें खाते हो? किसके पसंद की चीजें पहनते हो? मन की। सुबह उठोगे, कैसे उठोगे? मां उठाएगी, उठ जा बेटा, उठ जा, उठ जा। नहीं उठोगे। क्यों? क्योंकि मन नहीं कर रहा उठने का, और बिना बोले उठ गए। क्यों? क्योंकि मन ने कहा उठ जा। अब नहाने गए तो साबुन कौन सा लगाओगे? अपनी पसंद का या मन पसंद? मन पसंद लगाओगे। यानी मन के पसंद का। दुकान पे गए थे, 100 तरह का साबुन था, कौन सा उठाया? जो तुम्हारे मन को भाया। कपड़े कौन से पहनोगे? 100 साड़ियां पड़ी हैं, कौन सा निकालोगे? जो मन कह रहा है वो निकालोगे, मन पसंद साड़ी पहनोगे। तेल लगाओगे, कौन सा लगाओगे? मन पसंद लगाओगे। खाना खाओगे, कौन सा खाओगे? बच्चों को पूछोगे क्या खाने का मन कर रहा है? मन क्या कर रहा है वो बताएगा बच्चा। आज मैं आलू पराठे खाऊंगा। कौन बोल रहा है ये? मन कह रहा है उसका। यानी जो मन कह रहा है तुम वही कर रहे हो। तुम सब मन के ही गुलाम हो। और ये मन कहां बैठा है? इसी काया के अंदर छुपा बैठा है। इसी मन को कली काल कहते हैं। वाणियों में आता है कि कल की अवतार आएंगे। कल की अवतार का नाम सुना है? कल की अवतार कौन से धर्म में है? मुसलमान धर्म में। कौन से धर्म में है? 10 अवतारों में से आखिरी अवतार कल की अवतार है। 9 अवतार हो चुके हैं। कौन कौन से? मत्स्य अवतार हो गया, कुर्म अवतार हो गया, वराह अवतार हो गया, नरसिंह अवतार हो गया, वामन अवतार हो गया, परशुराम अवतार हो गया, श्री राम अवतार हो गया, कृष्ण अवतार हो गया, महात्मा बुद्ध अवतार हो गया। अब कल की अवतार की बारी है। तो कल की अवतार किसके साथ युद्ध करेंगे? राम जी ने किसके साथ किया? रावण के साथ। कृष्ण जी ने कंस के साथ। कल की अवतार किससे करेंगे? कौन सा राक्षस है? यही राक्षस है जिसकी तुम गुलामी कर रहे हो सुबह से शाम तक। कल की अवतार युद्ध किसके साथ होगा? कली काल के साथ होगा। कली काल कोई रावण नहीं है, कली काल कोई कंस नहीं है। रावण और कंस तो उसके पैर की धूल की भी धूल नहीं है, क्योंकि रावण और कंस तो केवल एक छोटे छोटे राज्य के राजा थे। एक लंका का राजा था और एक मथुरा का राजा था। और जो कली काल है वो कहां का राजा है? वो 3 लोक का राजा है। वो सारे संसार का राजा है। वो हर जीव का राजा बना बैठा है। समझ लो, कुत्ता भी बिस्कुट और खाएगा, कभी देखो ना बिस्कुट डाल के, कभी सूंघ के खा लेगा, कभी सूंघ के नहीं खाएगा। किसका गुलाम हुआ पड़ा है? मन का। कभी सूंघेगा, मन करेगा खा जाऊं तो खा लेगा, और कितनी बार तुम कितना ही खिलाते रहो मुंह मोड़ के चला जाएगा। किसका गुलाम है? मन का। कली काल सबके अंदर बैठा हुआ है। और उसका स्वरूप क्या है? ज्योति स्वरूप। ये जितने भी पंथ चल रहे हैं ना इस संसार में, जो तुम्हें त्रिकुटी में ध्यान लगवा के ज्योति के दर्शन करवाते हैं, ये उसी कली काल के गुलाम हैं। उसी कली काल को अलख निरंजन कहते हैं। ये ज्योति स्वरूपी अलख निरंजन, इसने सब जग भरमाया, सारे संसार को भ्रमित करके बैठा है। बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े देवी देवता आंखें बंद करके इसका ध्यान करते हैं। आंखें बंद करके कहां ध्यान लगाते हैं? त्रिकुटी में ध्यान लगाते हैं। इसी को कबीर साहब समझा रहे हैं। कहते हैं निज मन करत जहां ठकुराई, सो नैनन पिछवारा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। यानी त्रिकुटी में बैठा हुआ निरंजन ये सब पे राज कर रहा है, सब पे। इसी का राज खत्म करने के लिए कल की अवतार आएंगे।
वो मंदिर में पूजा करवाने के लिए नहीं आएंगे कि उनके मंदिर बन जाएंगे और मंदिरों में आरतियां गाई जाएगी। वो तुम्हें अपने जैसा बनाने आएंगे, क्योंकि तुम्हें खुद कल की अवतार बनके कली काल से सामना करना है, क्योंकि सबका युद्ध होगा और सबके शरीरों में ही वो युद्ध होगा। असली जंग तुम्हारी ही तुमसे होगी, यानी इस आत्मा की मन से होगी। अभी तुम मन बने बैठे हो, तुम्हें आत्मा बना दिया जाएगा, और जब तुम आत्मा बन जाओगे तब इस मन के जाल से, इस मन की चाल से बाहर आ जाओगे। तो युद्ध किसके साथ करना है? इसी मन के साथ। तो कबीर साहब क्या समझा रहे हैं? मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। और कहे कबीर गुरु पाइए मन ही के प्रति। यानी जब तुम्हारा युद्ध होगा इस मन से, जो मन से हार जाएगा वो युद्ध हार गया, और जो मन से जीत जाएगा वो युद्ध जीत गया। यानी ये युद्ध मन और आत्मा का होगा। तुम्हें अपने स्वरूप को प्राप्त करके, यानी तुम्हें आत्मा होके इस मन से विजय प्राप्त करनी है। जब तक तुम आत्मा नहीं हो पाए तब तक तुम इस मन को हरा नहीं सकते। बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं हरा पाए। 21-21 हजार साल तपस्या करने के बाद, 50-50 हजार साल तपस्या करने के बाद फिर मन के झांसे में फंस गए बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े ऋषि। तो ये मन कोई छोटी मोटी चीज नहीं है भाई, ये 3 लोक का मालिक है। और इसी को संतों की भाषा में काल निरंजन कहते हैं। और सारे संसार को पैदा करके पाल भी यही रहा है, और पालने के बाद खत्म भी यही करेगा। यही इस संसार को पैदा करता है, यही इस संसार को पालता है, यही इस संसार का नाश करता है। कबीर साहब समझा रहे हैं वाणी में, 3 लोक एक जेल है, पाप पुण्य 2 जाल, सारा जग भोजन बना और खाने वाला काल। किसी के घर में किसी का पिता चला गया, मर गया, किसी का दादा मर गया, किसी की नानी मर गई, किसी की मां मर गई, किसी के सारे बच्चे मर गए। कौन खा गया उनको? यही काल खाता है। हर जीव को ये खाता है, एक को भी नहीं बख्शेगा। तो यही कबीर साहब समझा रहे हैं कि भाई इस काल से बचना है तो इसकी जेल से भागो। जैसे बूचड़ खाना होता है, बूचड़ खाना नाम सुना है? बूचड़ खाना क्या होता है? जिसको कसाई बाड़ा कहते हैं, जहां पे तमाम बकरे वगैरह होते हैं। कसाई बाड़े में खूब बकरे रखे हुए हैं। अब वो बकरे हैं तो कसाई बाड़े में मरने के लिए खड़े हैं वहां पे, लेकिन झगड़ा कर रहे हैं हरी घास खाने के लिए। कसाई ने हरी घास फेंक दी, एक कहता है मैं खाऊंगा, एक कहता है मैं खाऊंगा, और दोनों लड़ रहे हैं हरी घास खाने के लिए। ये हरी घास क्या है? ये सुख है, सुख। सब कसाई बाड़े में बैठे हैं, ये सारे बकरे हैं इस संसार में जितने भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कसाई बाड़े में बैठे बैठे मरने के लिए तैयार है। लेकिन झगड़ा किस बात का है? हरी घास खाने का। मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा, दूसरे के मुंह से खींच खींच के लेके आ रहे हैं। यानी इस झूठे सुख के लिए एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं, एक दूसरे के पीछे पड़े हैं, टांग खींच रहे हैं उसकी, अपने सुख के लिए खून चूस रहे हैं गरीबों का, अपने सुख के लिए, इस झूठे सुख के लिए। और है कसाई बाड़े में खड़े हुए, एक पल का नहीं पता कब किसका नंबर लग जाए और सारी घास वहीं पड़ी रह जाएगी। तो कबीर साहब समझा रहे हैं, झूठे सुख को सुख कहे और मान रहा मनमोद, ये जगत चबैना काल का, कुछ मुंह में और कुछ गोद। अभी तुम्हें थाली भर के मूंगफली के दाने दे देना खाने के लिए, तो क्या करोगे?
यहां रखोगे थाली आराम से और उसमें से दाने खाना शुरू कर दोगे। तो वो दाने क्या है? कुछ मुख में, कुछ तो चबा रहे हो और कुछ गोद। अब गोद वाले सोच रहे हैं हम थोड़ी नहीं जाएंगे मुंह में, हम थोड़ी नहीं मरे, हम तो जिंदा हैं। मरने वाले मर गए। अरे तूने भी मरना है, तू भी मुंह में ही जाएगा। इससे पहले कि मुंह में चला जाए, कबीर साहब कहते हैं भाग भाग रे फकीर के बाल के, निकल इस काल के जाल से, निकल इस त्रिलोकी के जाल से, निकल इस कसाई बाड़े से, नहीं तो एक पल का पता नहीं कब क्या हो जाए। देखो एक पल का पता नहीं। बच्चे क्लास में बैठे बैठे एकदम आग लग जा रही है, मर जा रहे हैं जल के। घर में सो रहे हैं सब लोग, भूकंप आ रहा है, हजारों लोग मर रहे हैं। 60,000 लोग लापता है फिलीपींस में, 2,500 लोग जिनकी लाशें मिली हैं। वो बाकी 60,000 कहां चले गए? वो भी बीची में दबे पड़े हैं, मरे हुए हैं, कोई नहीं बच रहा है। मंदिर तक जा रहे हैं, वृंदावन घूमने जा रहे हैं, भगवान के धाम पे, वहां किश्ती उल्टी हो जा रही है। राधे राधे जप के पानी में डूब जा रहे हैं और बाबा कह रहा राधे राधे जपोगे तो पार हो जाओगे। अरे पार कहां हूं मैं, डूब गए। केदारनाथ में जा रहे हैं, बोले बम बम बोले बम बोले करते और गाते जा रहे हैं अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त है महाकाल का। और एक सुनामी आई, एक पानी की लहर आई, एक जलजला आया, सारे भगत उड़ गए। बताओ कहां चले गए सारे भगत? काल के मुंह में चले गए, अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए। फिर भी नहीं समझ में आ रहा ये काल क्या चीज है, और आएगा भी नहीं। इस काल को अगर समझना है तो हमारे सत्संग सुनो, तब समझ में आएगा ये काल क्या चीज है। ये किसी को नहीं बख्शता, ये किसी भगवान की पूजा करने वालों को नहीं बख्शता, ये किसी मंत्र जपने वालों को नहीं बख्शता, ये किसी मंदिर मस्जिद जाने वालों को नहीं बख्शता, ये किसी को भी नहीं बख्शता, किसी को भी नहीं। शंकर जी की घरवाली को नहीं बख्शा। बताओ हवन कुंड में छलांग मार दी, जल गई, मर गई। वो 6 महीने लेके घूम रहे, जिंदा करके दिखाओ ना, जिंदा करके दिखाओ। नहीं कर पाएंगे। क्यों? जब कली काल चाहता है तब जिंदा होगी। गणेश जी को कर दिया ना, गणेश जी की गर्दन कटी, उसको जोड़ दिया, जिंदा कर दिया, लेकिन अपनी घरवाली को नहीं कर पा रहे। विष्णु जी आ गए, विष्णु जी कर देते, वो भी नहीं कर पाए। तो क्या किया? 9 टुकड़े कर दिए चक्र मार के कि कम से कम मोह भंग होगा। समझो, यानी इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो कली काल की मर्जी से हो रहा है, कली काल की मर्जी से। लेकिन उसको कोई जानता ही नहीं है। रावण को जान गए, कंस को जान गए, सारी उम्र हो गए पुतले जलाते हुए रावण की, लेकिन किसी को पता ही नहीं है कि सबसे बड़ा राक्षस कली काल है। ये है असली रावण, वो तो बच्चा है छोटा सा। समझो, ये कली काल इतना शातिर है, इतना शातिर है, तुम सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते कि कैसे इसने सबको भरमा रखा है। और इसी कली काल को मुसलमान धर्म में क्या बोलते हैं? दज्जाल। ये कली काल ही दज्जाल है। ये एक ऐसा भ्रम पैदा कर देता है। मुसलमान कहते हैं इसके एक हाथ में जन्नत है और एक हाथ में दोज़ख, यानी एक हाथ में ये स्वर्ग और एक हाथ में नरक लेके घूमता है। लेकिन इतनी बुद्धि भ्रष्ट कर देता है, जहां पर पाप है, जहां पर भ्रष्टाचार है, जहां पर ठगी है, जहां पर सारे उल्टे काम है, उसको स्वर्ग बना के दिखा देता है। अभी तुम्हें कोई कहे कि भैया बढ़िया जीवन कैसे जी सकते हैं, तो तुम क्या कहोगे? देख भाई 1 नंबर में तो नहीं हो सकता, ये 2 नंबर का काम करना पड़ेगा। 2 नंबर का काम करेगा तो बढ़िया जीवन हो जाएगा, बड़ी बड़ी गाड़ियां हो जाएंगी, बड़े बड़े महल मिल जाएंगे, बड़े बड़े डनलप के गद्दे मिल जाएंगे, बैंक अकाउंट भर जाएंगे, दुनिया भर के नौकर चाकर मिल जाएंगे, यानी तू स्वर्ग में आ जाएगा। लेकिन क्या करना पड़ेगा? गलत काम, 2 नंबर का काम। अब ये 2 नंबर का काम करने वालों को ये कली काल, ये दज्जाल स्वर्ग दिखा रहा है कि तू स्वर्ग में है, बाकी तो नरक में है। एक झोपड़ी में कैसे बेचारी बूढ़ी है अम्मा गरीबी में जूझ रही है, वो नरक में है, तू स्वर्ग में है। समझो, इतना बड़ा झांसा है कि राम मंदिर को नहीं छोड़ा,
राम मंदिर में 200 करोड़ का मामला गायब, क्यों? ऐश करने के लिए, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी बन जाए, हम भी राजा बन जाए, हम भी बड़े आदमी बन जाए। समझे? कौन करवा रहा है ये? क्या मुसलमान ने चोरी करी क्या, या ईसाइयों ने चोरी करी, या किसी सिख भाई ने चोरी करी? किसने चोरी करी? भगवान के ही भक्तों ने। भगवान के ही भगत नोट गिनते गिनते अपने घर पहुंचा रहे थे। जो भगवान को मानते थे, जो कहते थे मंदिर तो यही बनेगा, यही बनेगा, चोरी करने के लिए बनेगा। बताओ, ये कोई और नहीं कर रहा है, ये कली काल करवा रहा है। सबके अंदर छुप के बैठा है और सबको झूठा लालच देता है कि चोरी कर ले, ठगी कर ले, बेईमानी कर ले, तू स्वर्ग में आ जाएगा, तुझे स्वर्ग मिल जाएगा। और वो बेचारा भोला जीव लग जाता है धीरे धीरे ठगी मारने, चोरी करने, गलत काम करने, और थोड़ा अमीर होता है, कहता हाँ अब स्वर्ग में हूं मैं। ये मुसलमानों को अच्छे से समझा रखा है मोहम्मद साहब ने कि वो दज्जाल तुम्हें जो स्वर्ग दिखा रहा होगा, असल में वो नरक है। और जो तुम्हें नरक दिखा रहा होगा, यानी ईमानदारी से पैसा कमाओगे तो गरीब रह जाओगे, 2 वक्त की रोटी मिलेगी, नमक के साथ खानी पड़ेगी, ये नरक है। ये नरक नहीं है मेरे भाई, यही स्वर्ग है, यही स्वर्ग है। यानी वो दज्जाल इतना शैतान होगा कि सारे उल्टे काम करवा के तुम्हें स्वर्ग दिखा के नरक में ठोकेगा ले जाके। और जो सच्चे इंसान होंगे वो उसके जाल में नहीं फंसेंगे, वो 1 नंबर काम करेंगे और गरीबी में जी के स्वर्ग को प्राप्त होंगे। इतना शातिर है ये, समझ लो। इसी को बाइबल में शैतान बोला गया है। शैतान हर धर्म में इसी का जिक्र है। गुरु ग्रंथ साहब में इसका नाम किलविश रखा गया, किलविश। यानी ये इतना खतरनाक है कि सबको यही विष पिला के इस दोजक में लेके जाएगा। लेकिन कहते हैं विलन होता है तो हीरो भी होता है। अब ऐसी कोई फिल्म नहीं जिसमें विलन ही विलन हो, हीरो भी होता है। और ये हीरो हर धर्म में है। हिंदू धर्म में इसी को कल्कि अवतार कहते हैं, और आखिरी अवतार। यही सारे भेद खोल के सबको निकाल के ले जाएंगे। इसी को मुसलमान धर्म में इमाम मेहदी कहते हैं। इसी को ईसाई धर्म में जीसस सेकंड कमिंग कहते हैं। इसी को सिख धर्म में मर्द का चेला कहते हैं। इसी को कबीर पंथ में चूड़ामन अवतार कहते हैं। इसी को यहूदियों में इलियास कहते हैं। इसी के सारे नाम रखे गए हैं। यानी ये आखिरी पत्ता है परमात्मा का। और जब ये आखिरी पत्ता खुलेगा, ये ज्ञान खुलेगा, तो सारे संसार को इस किलविश से, इस कलिकाल से, इस दज्जाल से, इस शैतान से आजाद करवा देगा और सदा सदा के लिए परमात्मा के चरणों में वास करवा देगा। इसी को समझना है। ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च ठीक है, शुरुआत है, लेकिन असली शैतान तुम्हारे अंदर बैठा है। तेरा साईं तुझ में है और दुश्मन भी तुझ माही। परमात्मा भी तेरे पास है और शैतान रूपी मन भी तेरे पास है। तू शैतान को तो पूजने में लगा है, शैतान की अरदास करने में लगा है, शैतान की बात मानने में लगा है, लेकिन तुझे परमात्मा का एहसास नहीं हो पा रहा है। तो सच्चे संत क्या करते हैं? तुम्हें डायरेक्ट परमात्मा से जोड़ते हैं। जब तुम डायरेक्ट परमात्मा से जुड़ते हो तो परमात्मा क्या करता है? परमात्मा तुम्हें अपना स्वरूप प्रदान कर देता है। कहते गुरु को कीजिए दंडवत और कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। यानी वो परमात्मा तुम्हें कल की अवतार बना देगा। उसके बाद तुम कली काल की गर्दनें उड़ाते रहना, लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें बनना पड़ेगा, वो होना पड़ेगा। उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। उसके अलावा दोजक के धक्के हैं, उसके अलावा नरकों के धक्के हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? किस किस के समझ में आ रही है? हाथ खड़ा, झूठा मूठा वाला नहीं। अगर बात समझ में आ रही तो बहुत अच्छी।
और आगे का ज्ञान सुनने के लिए, क्योंकि एक सत्संग से समझ में नहीं आती बात। हाँ, बीज पड़ गया कान में, आज बीज पहले सत्संग से ही पड़ जाता है, लेकिन ये अंकुरित कब होता है? जब समय आता है, ऋतु आती है, तब अंकुरित होता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमारे सत्संग YouTube चैनल पे आते हैं। YouTube चैनल पे खूब गुजराती गाने, खूब गुजराती कॉमेडी देख ली आप लोगों ने। अब 10 मिनट सत्संग को देने हैं। सत्संग में आपने क्या लिखना है? YouTube चैनल पे नितिन दास के सत्संग। आपने उन सत्संगों को एक एक करके सुनना शुरू कर देना है और धीरे 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 परमात्मा की दया से विवेक जागेगा, और ऐसा जागेगा कि फिर सोएगा नहीं। फिर कली काल के साथ युद्ध करना शुरू हो जाओगे। तुम खुद ही अपने आप समझ में आने लग जाएगा तुम्हें कि मन कितना शातिर है, कहां कहां फंसाता है। एक एक बात, एक एक चाल मन की समझ में आने लग जाएगी, और धीरे धीरे इस मन से छूटने का, इस जाल से निकलने का रास्ता सत्संग के माध्यम से पता लगने लग जाएगा। जब सारा कुछ समझ में आ जाए तब दीक्षा ले लेना, और दीक्षा में जो भेद समझाया जाएगा उस भेद को समझ लेना। उससे तुम डायरेक्ट परमात्मा का सिमरण करोगे, और परमात्मा तुम्हें ऐसा वरदान देंगे कि तुम अमर हो जाओगे। अमर हो जाओगे मतलब तुम्हारे जीवन में कभी मृत्यु आएगी नहीं। मृत्यु आएगी नहीं मतलब, इसका मतलब कि तुम शरीर रह ही नहीं जाओगे, तुम आत्मा हो जाओगे। और आत्मा कभी मरती नहीं है, उसका कभी जन्म और कभी मरण नहीं होता। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं, और अब आरती का समय है। आरती कैसे होती है हमारे यहाँ? हमारे यहाँ किसी पत्थर की आरती नहीं होती, हमारे यहाँ किसी कैलेंडर, फोटो, इसकी आरती नहीं होती। हमारे यहाँ जीवित गुरु की आरती होती है, हमारे यहाँ आत्मदेव की आरती होती है, हमारे यहाँ संतों की आरती होती है। और संतों को हमारे यहाँ शरीर नहीं माना जाता। शरीर यानी काया एक नाशवान तत्व है, ये 5 तत्वों का नाशवान शरीर है। लेकिन संत 5 तत्वों के नहीं होते, संत आत्मा होते हैं। इसलिए बोला गया, संत हमारी आत्मा, हम संतन के जीव, और संतन हम में रम रहे, जीव माखन में घी। तो ऐसे ही आरती करेंगे। आरती करते हुए क्या करना है? जैसी आरती चलेगी एक एक करके आएंगे, और ये फूल मेरे सिर के ऊपर रखेंगे। ये फूल सिर के ऊपर क्यों रखा? क्योंकि पैर के अंगूठे से लेके सिर की चोटी तक ये क्या दिखाई दे रहा है? नाशवान शरीर। और हमने आरती करनी है अविनाशी आत्मा की। तो हमने क्या किया? हमने इस नाशवान शरीर से परे इन फूलों को चढ़ा दिया। तो ये कहां समर्पित हो गए? शरीर से परे उस आत्म तत्व को समर्पित हो गए। तो ऐसे आत्मा की आरती होती है। और कोई प्रचार प्रसार में योगदान करना चाहेगा, क्योंकि हमारा लक्ष्य केवल और केवल ये ज्ञान पूरे संसार में फैलाना है। उस सेवा से हम क्या करते हैं? हमारा प्रोग्राम टीवी चैनल में भी आता है। आपके घर में टीवी होगा, चैनल भी देखते होंगे आप। तो हमारे जो प्रोग्राम है वो कहाँ आते हैं? धार्मिक चैनल है साधना टीवी और ईश्वर टीवी, उन दोनों में हमारा प्रोग्राम आता है। उसमें और भी बाबा लोग आते हैं जो आपको समझाते हैं कि परमात्मा को पाना है तो नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो। 1-1 घंटा 2-2 घंटा बोल के चले जाते हैं कि नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो। जब ये बोल के जाते हैं तो मैं आ जाता हूं, और मैं क्या बोलता हूं? परमात्मा को पाना है तो नाम छोड़ो, नाम छोड़ो, नाम छोड़ो, और आत्म तत्व से खुद को जोड़ो, तब परमात्मा मिलेगा, अन्यथा परमात्मा नहीं मिल सकता। तो ये सेवा हम उसमें यूज करते हैं। और हम गीता का प्रचार करते हैं। हमारे आश्रम की गीता है, हर गीता घर घर गीता। आप इस गीता को लेके जाना, गुजराती में छपी हुई है। और ये गीता बिल्कुल सार, जिसको निचोड़ कहते हैं ना। आप देखोगे गन्ना 1-1 क्विंटल लेके आते हैं लोग, लेकिन जब उसमें से रस पीना होता है कितना निकलता है? बहुत कम। तो वो सार कहलाता है। पूरी गीता पढ़ोगे समझ में नहीं आएगी, लेकिन सार को ग्रहण कर लोगे तो हर चीज समझ में आ जाएगी। इसीलिए हमने गीता का सार यानी निचोड़ एक छोटी सी पुस्तक में बना के रखा है। जिसको भी वो चाहिए होगी वो बाबू भाई से संपर्क कर सकते हैं, उनको गीता मिल जाएगी। तो गीता भी हम उसी प्रचार प्रसार में लगाते हैं।
और बहुत से जो यात्राएं चलती हैं, जैसे बाबा रामदेव की यात्रा या ये कांवड़ यात्रा या और भी कई यात्राएं चलती है, हम वहां पर भक्तों की ड्यूटी लगाते हैं। बिल्कुल निशुल्क उनको ये गीता पहुंचाई जाती है। ये सब आप सबके योगदान से ही होता है, क्योंकि हमारा एक ही लक्ष्य है, परमपिता परमात्मा के सच्चे नाम का प्रचार प्रसार करना, इस कली काल के खेल को खत्म करना। बोलिए परमपिता परमात्मा